आईसीयू में हल्की रोशनी थी। मशीनों की बीप के बीच अनन्या की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। अनन्या, उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। अनन्या रोते हुए उसका हाथ थाम ली। मैं यही हूँ, कुछ मत बोलो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, आज बोलना जरूरी है। उसने मुश्किल से कहा, मेरे पापा तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। अनन्या की आंखें भर आईं। उन्होंने फोन किया था, धमकी दी। आरव की आंखों में गुस्सा आया। तो सुन लो मेरा फैसला। उसने पूरी ताकत जुटाकर कहा, सच बाहर जाना चाहिए। अनन्या सिहर गई। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, आरव ने उसकी उंगलियां कस लीं। अगर आज डर गए तो जिंदगी भर डरते रहेंगे। एक पल की खामोशी, फिर अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है, हम सच बताएंगे। स्टूडियो में कैमरे ऑन थे। लाइव शो शुरू हुआ। पत्रकार बोला, आज हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर को हिला सकते हैं। अनन्या कैमरे के सामने बैठी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। मेरे पास पेन ड्राइव में धमकियों के रिकॉर्ड, बुक डील्स और हत्या की साजिश के सबूत हैं। क्लिप्स चलने लगी। फोन कॉल्स, कागजात, वीडियो रिकॉर्डिंग। पूरा देश देख रहा था। जेल में आरव के पापा टीवी देख रहे थे। उनका चेहरा सख्त हो गया। उस लड़की ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। उन्होंने फोन उठाया। प्लान भी शुरू करो। अस्पताल में आरव ने टीवी स्क्रीन देखी। उसकी आंखों से आंसू निकले। तुमने मुझ पर भरोसा किया। अनन्या ने स्क्रीन की ओर देखा। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। तभी खबर आई, आरव के पिता की जमानत रद्द। लेकिन उसी पल स्टूडियो की लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, चीखें और कहीं दूर एक दरवाजा बंद होने की आवाज। स्टूडियो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। कैमरों की लाल बत्तियां एक एक कर बुझ गईं। लाइट्स ऑन करो, किसी ने चिल्लाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धम, धुएं के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। अनन्या को किसी ने जोर से खींचा। इधर आओ। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आरव, वो चीखी, लेकिन जवाब में सिर्फ गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। अस्पताल में आरव की हालत अचानक बिगड़ गई। मशीनें तेज बीप करने लगी। डॉक्टर दौड़े। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आरव के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, अनन्या। उसे बचा लेना। दूसरी तरफ अनन्या की आंखों से पट्टी खुली। वो एक सुनसान गोदाम में थी, हाथ बंधे हुए। सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। आरव के पापा, तुमने टीवी पर मुझे नंगा कर दिया, वो बोले, अब कीमत चुकानी होगी। अनन्या ने कांपते हुए कहा, अब पूरा देश आपके खिलाफ है। वो हंसे। देश भूल जाता है, मैं नहीं। उन्होंने मोबाइल निकाला। डॉक्टर को कॉल लगाओ। उन्होंने अपने आदमी से कहा, अब ऑपरेशन रुक जाना चाहिए। अनन्या चीख पड़ी, नहीं, उसे कुछ मत करना। आरव के पापा झुके। सच और प्यार की यही सजा होती है। उसी पल गोदाम के बाहर सायरन गूंजे। पुलिस। आरव के पापा का चेहरा सख्त हो गया। लगता है तुमने किसी और पर भी भरोसा किया था। अनन्या की आंखों में उम्मीद चमकी। गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थीं। लाल नीली बत्तियां अंधेरे को चीर रही थीं। हथियार नीचे रखो, पुलिस अफसर की आवाज गूंजी। आरव के पापा ने अनन्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, अब हार थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अनन्या ने साहस जुटाकर जवाब दिया, नहीं, ये आपके लालच की वजह से हुआ। अचानक आरव के पापा ने जेब से पिस्तौल निकाली और अपनी कनपटी पर रख ली। पुलिस चौंक गई। कोई कदम आगे मत बढ़ाना, वो चिल्लाए। अनन्या की आंखें फैल गईं। आप ऐसा क्यों? वो हंसे, क्योंकि जेल से बाहर आने का यही आखिरी रास्ता है। अगर मैं मर गया तो पूरा केस कमजोर हो जाएगा। पुलिस अफसर बोले, आप गलत सोच रहे हैं, सबूत बहुत हैं। आरव के पापा की उंगली ट्रिगर पर कांपने लगी। उसी पल एक पुलिस ने पीछे से छलांग लगाई और पिस्तौल छीन ली। धम, आरव के पापा जमीन पर गिर पड़े। उन्हें हथकड़ी पहनाई गई। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। खत्म हुआ। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। अनन्या दौड़ती हुई पहुंची। कैसा है वो? डॉक्टर मुस्कुराए। खतरे से बाहर है, वो बच गया। अनन्या ने राहत की सांस ली। आंखें बंद कर लीं। आरव को होश आया। अनन्या उसके पास बैठी थी। तुमने सच को चुन लिया, आरव ने कमजोर आवाज में कहा। अनन्या मुस्कुराए, और तुम्हें भी। आरव ने उसका हाथ थामा। अब कोई खत नहीं, सिर्फ जिंदगी। लेकिन बाहर टीवी चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, आरव के पिता पर हमला, हालत गंभीर। अनन्या और आरव ने एक दूसरे को देखा। ये कैसे? अनन्या फुसफुसाए। टीवी स्क्रीन पर खबर बार बार चल रही थी, आरव के पिता पर जेल में हमला, हालत नाजुक।
अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। जेल के अंदर ये कैसे मुमकिन है? आरव ने टीवी से नजर हटाई। उसकी आंखों में डर के साथ एक पुरानी पहचान थी। उनके दुश्मन बहुत हैं, वो बोला, पर हर दुश्मन दुश्मन नहीं होता। अनन्या ने चौंक कर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? आरव चुप रहा। उधर जेल के आईसीयू में आरव के पिता वेंटिलेटर पर थे। एक आदमी चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा ढका हुआ। उसने झुककर कहा, आपने कहा था अगर आप गिरे तो मैं खेल आगे बढ़ाऊं। आरव के पिता की आंखें थोड़ी खुली, होंठ हिले। फाइल, सेफ लॉकर। आदमी ने सिर हिलाया। सब संभाल लिया है। अस्पताल में एक पुलिस अफसर अनन्या से मिला। आपको सच बताना जरूरी है, उसने कहा। आपके दिए सबूतों से सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी चेन सामने आई है। अनन्या सन्न रह गई। मतलब ये कि ये केस अब और खतरनाक हो गया है। आरव ने धीमे से पूछा, मेरे पापा की हालत? पुलिस अफसर ने कहा, जिंदा हैं और शायद जिंदा रहेंगे। आरव की आंखों में अजीब सा भाव आया। तभी तो खेल खत्म नहीं हुआ, वो बुदबुदाया। रात में अनन्या अस्पताल की छत पर खड़ी थी। उसके पास वही पुराना खत था, पहला खत। अगर मैं अचानक चला जाऊं, वो समझ गई। आरव सिर्फ उससे नहीं, सच से भी भाग रहा था। पीछे से आरव की आवाज आई, तुम सब समझ गई हो, है ना? अनन्या ने पलटकर देखा। अब कोई खामोशी नहीं चाहिए, आरव। आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो सच बचा है वो सबसे खतरनाक है। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां एक जैसी थीं। बड़ा कारोबारी घोटाला, सरकार तक पहुंची जांच। अनन्या और आरव कोर्ट के बाहर खड़े थे। भीड़, कैमरे, सवाल। अनन्या ने आरव की ओर देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। आरव ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज की कुर्सी ऊंची थी और सच उससे भी भारी। सरकारी वकील ने कहा, ये केस सिर्फ एक लड़की की धमकी का नहीं, पूरे सिस्टम की सड़ांध का है। फाइलें खोली गईं। सेफ लॉकर से निकले दस्तावेज, विदेशी अकाउंट्स, फर्जी कंपनियां और एक नाम, आरव। कोर्ट में हलचल मच गई। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, उसकी आवाज कांप गई। सरकारी वकील ने कहा, जी हाँ, आरव इन डील्स का हिस्सा था। नाम भले जबरन इस्तेमाल हुआ हो, पर साइन मौजूद हैं। आरव ने आंखें बंद कर लीं। जज ने पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं? पूरा कोर्ट उसकी तरफ देख रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू थे। सच बोलो। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, वो बोला, मेरे साइन हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसने आगे कहा, मैंने कभी पैसा नहीं लिया, मुझे ब्लैकमेल किया गया। जज ने सख्त स्वर में कहा, सबूत चाहिए। आरव ने वकील की ओर देखा। वकील ने एक ऑडियो फाइल चलाई। उसमें आरव के पिता की आवाज थी, ये साइन कर दो वरना अनन्या मर जाएगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। जज ने हथौड़ा बजाया। ये केस अब सिर्फ घोटाले का नहीं, ब्लैकमेल और हत्या की साजिश का है। आरव की आंखों में पहली बार हल्कापन आया। लेकिन जज ने अगला आदेश दिया, आरव को भी जांच पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अनन्या टूट गई। आरव ने जाते जाते उसकी तरफ देखा। मुझे इंतजार करना आता है, वो बोला, जैसे खतों ने सिखाया। कोर्ट से बाहर अनन्या अकेली खड़ी थी। भीड़ छट चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी शोर मचा रहे थे। क्या प्यार का मतलब हर जुर्म माफ कर देना होता है? वो खुद से पूछ रही थी। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन अनन्या खुद वकीलों के सामने बैठी थी। मुझे आरव के लिए सिर्फ प्यार नहीं, इंसाफ चाहिए, उसने कहा। वकील ने फाइलें पलटी। अगर आप गवाही दे तो केस पलट सकता है। अनन्या ने बिना रुके कहा, मैं गवाही दूंगी। कोर्ट में अनन्या गवाह के कटघरे में खड़ी थी। जज ने पूछा, क्या आप दबाव में थी? अनन्या ने साफ आवाज में कहा, हाँ, मुझे मारने की धमकी दी गई थी। उसने खत दिखाए, रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, सब कुछ। आरव ने मुझे छोड़कर मेरी जान बचाई थी, वो बोली। पूरा कोर्ट शांत था। सरकारी वकील ने पूछा, क्या आप आज भी आरव पर भरोसा करती हैं? अनन्या ने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। सलाखों के पीछे वो चुपचाप खड़ा था। हाँ, उसने कहा, क्योंकि उसने सच छुपाया नहीं, सह लिया। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय होगा। जेल में अनन्या आरव से मिलने आई। शीशे के उस पार दोनों की हथेलियां एक दूसरे से लगीं। अगर तुम बाहर नहीं भी आए, अनन्या की आवाज भर आई। आरव मुस्कुराया, तो भी तुमने मुझे आजाद कर दिया। जेल से निकलते हुए अनन्या को एक लिफाफा मिला, बिना नाम के। अंदर लिखा था, कुछ खत अदालत नहीं पड़ती। अनन्या सिहर गई। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर आंख फैसले की प्रतीक्षा में थी। जज ने फाइल बंद की और गहरी आवाज में बोले, ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी अपराध डर से पैदा होता है,
लालच से नहीं। पूरा कोर्ट सन्न था। आरव के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष लाभ का सबूत नहीं मिला। ये साबित हुआ है कि उस पर गंभीर दबाव और धमकी थी। अनन्या की सांस अटकी हुई थी। जज ने आगे कहा, इसलिए अदालत आरव को सभी आरोपों से बरी करती है। कोर्ट में हलचल मच गई। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जज ने हथौड़ा फिर बजाया, लेकिन सन्नाटा। आरव के पिता पर हत्या की साजिश, ब्लैकमेल और देशविरोधी आर्थिक अपराधों के आरोप सिद्ध होते हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। जेल के बाहर अनन्या वहीं खड़ी थी जहां कभी इंतजार करती थी। आज वो इंतजार खत्म हुआ। आरव बाहर आया। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर आरव बोला, अगर तुम उस दिन खत न संभाल कर रखती, अनन्या मुस्कुराई, तो आज सच मर जाता। कुछ महीने बाद एक छोटी सी किताब छपी। नाम था खामोश खतों की मोहब्बत। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ खामोशियां सबसे ऊंची आवाज होती हैं। आरव और अनन्या एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। ना डर, ना भागना। शाम को आरव ने अनन्या को एक लिफाफा दिया। आखिरी खत। वो मुस्कुराया। अनन्या ने खोला। अंदर लिखा था, अब खत नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब हर बात तुमसे कह सकता हूँ। अनन्या ने खत सीने से लगा लिया। बारिश शुरू हो गई और इस बार कोई खामोशी नहीं थी। समाप्त। अब खत नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब हर बात तुमसे कह सकता हूँ। कुछ मोहब्बतें खामोश होती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पूरी जिंदगी सुनाई देती है। और इस तरह अनन्या और आरव की कहानी खत्म होती है। लेकिन याद रखिए, कुछ खामोशियां हमेशा दिल में गूंजती रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा सस्पेंस लाइन कौन सी थी।